हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम NIOS के क्लास 12 फिजिक्स की सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल देखने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल फाइल एक बैच अप्रैल 2022 वाले स्टूडेंट की है जिसे प्रैक्टिकल्स में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिले हैं। सो आप इस वीडियो में आपको दिखाए गए एक्सपेरिमेंट्स को एज इट इज़ कॉपी करके लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स उससे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको NIOS की तरफ से कुछ बुक्स मिली होंगी। ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट्स है उसकी आपको बुक्स आती है पोस्ट से। ठीक है, तो उसमें आपको फिजिक्स लैब मैनुअल करके ये बुक भी आई होगी। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये बुक ना मिली हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स सॉल्व देने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे यहाँ से इस वीडियो से लिख सकते हैं। तो इस बुक में, ठीक है, ये जो लैब मैनुअल है उसमें अराउंड 29 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। इन 29 एक्सपेरिमेंट्स में से एग्ज़ाम वाले दिन आपको कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, और लैब नोटबुक में आपको 10 से 12, ठीक है, मिनिमम 10 और फिर मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, लेकिन 10 से 12 आपको एक्सपेरिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, कम से कम 10 और फिर मैक्सिमम आपको जितने लिखने हैं आप लिख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको लैब नोटबुक में लिखने होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो है वो एक्सपेरिमेंट्स है। और अभी यहाँ पे आपको पता नहीं होगा शायद से कि लैब नोटबुक होता क्या है। ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि लैब नोटबुक होता क्या है। तो लैब नोटबुक जो है वो एक प्रैक्टिकल की नोटबुक होती है जो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में आराम से मिल जाएगी। उसमें ऐसे वन साइड का जो पेज है वो ब्लैंक होता है और दूसरी साइड वाला रूल्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इंडेक्स देख रहे हैं। तो टोटल अभी इस वीडियो में हमने आपको 10 सॉल्व एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं जो आपको एज इट इज़ आपके लैब नोटबुक में कॉपी करके ले जाना है बस। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड स्पीयर बाय मेजरिंग लेंथ एंड डायमीटर विथ वर्नियर कैलिपर। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है वो है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर यूजिंग अ स्पेरोमीटर। Then third one is to measure extensions in the length of a helical spring with increasing load. Fourth one is to determine diameter of a given wire using a screw gauge. Then fifth one is to determine the specific heat of a solid using the method of mixtures. Then sixth one is to determine the wavelength of a sound produced. Then seventh one is to verify the laws of combination of resistances in series and parallel. Then eighth one is to determine the focal length of a concave lens by combining it with a suitable convex lens. Then ninth one is to compare EMF of two cells using potentiometer. उसके बाद लास्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो है टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। तो ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले आपको एम लिखना है, फिर आपको मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, फिर आपको प्रोसीजर लिखना है। आपको बस जैसे हमने लिखा है वैसे एज इट इज़ कॉपी करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो डायग्राम है वो आपको बनाने का है। ठीक है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, एज इट इज़ आपको ये जो डायग्राम है वो बनाना है। उसके बाद आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। फिर आपको लिखना कंटिन्यू करना है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ से हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आपको एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन वगैरह सब कुछ हर एक्सपेरिमेंट में लिखना है। फिर आपको ये डायग्राम बनाने का है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ स्पेरोमीटर। ठीक है, फिर आपको लिखना कंटिन्यू करना है यहाँ से। ठीक है,
फिर आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने का है। फिर आपको लिखना कंटिन्यू करना है, ठीक है। फिर ये डायग्राम आपको बनाने का है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको कैलकुलेशंस एंड रिजल्ट लिखना है और यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, थियोरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन वगैरह सब कुछ आपको लिखना है। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम और ऑब्जर्वेशन टेबल जो है वो आपको ब्लैंक पेज पर बनाना है, ठीक है। आपके लैब नोटबुक में जो ब्लैंक पेज होता है उस पर आपको ये सब बनाने का है। ये रहा ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन टेबल। फिर आपको लिखना कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाने का है। और यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट भी ख़त्म हो रहा है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आपको लिखना है, ठीक है। सब एक्सपेरिमेंट में आपको एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखना ही पड़ता है। फिर आपको ये डायग्राम बनाने का है, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ स्क्रू गेज। फिर आपको उसका ये ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाने का है। उसके बाद आपको लिखना कंटिन्यू करना है। आपको ये एज इट इज़ कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो रहा है। देन एक्सपेरिमेंट नंबर 5, ठीक है। आपको ये सब एज इट इज़ कॉपी करते जाना है। ये उसका डायग्राम है, ठीक है। कैलोरी मीटर का ये डायग्राम है, ठीक है। फिर से आपको लिखना कंटिन्यू करना है। प्रिकॉशंस। और यहाँ पे हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 6। यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि आप ये जो एक्सपेरिमेंट्स है वो आप यहाँ से तो लिख ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को इसकी स्कैन PDF चाहिए तो वो भी आपको हम अवेलेबल करके दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बस थोड़े से चार्जेस पे करने होंगे, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में आपको इसकी स्कैन PDF भी मिल जाएगी। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल ID पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी फ्री में लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ रेजोनेंस कॉलम। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6 जो है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, थ्योरी। ये है उसका डायग्राम। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ मीटर ब्रिज, ठीक है।
फिर आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने का है। फिर कैलकुलेशंस लिखने हैं। देन एट लास्ट प्रिकॉशंस। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 7 जो है वो ख़त्म हो रहा है। फिर अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 8। एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर वगैरह ये सब आपको लिखना है हर एक एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। ये है उसका डायग्राम। ये है ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल। फिर आपको लिखना कंटिन्यू करना है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 9 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये है उसका ऑब्जर्वेशन टेबल। आपको वैल्यूज़ जो हैं वो ठीक से लिख लेनी है। और आपको ये डायग्राम बनाने का है, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सर्किट फॉर द कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। देन यू हैव टू राइट द सोर्सेस ऑफ एरर्स। यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 9 ख़त्म हो रहा है एंड दिस इज़ अ लास्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 10, ठीक है। तो अगर किसी को स्कैन PDF चाहिए इसकी तो आप हमारी ईमेल ID पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये सर्किट का डायग्राम आपको बनाने का है यहाँ पे। और फिर आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाने का है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस एज इट इज़ जैसे हमने लिखा है वैसे कॉपी करना है आपकी लैब नोटबुक में और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी रही होगी। ऐसे ही हम बाकी सब्जेक्ट्स के भी सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल्स अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।